आ गई। ये शहजाद इकबाल साहब बैठे हैं, इनके वालिद गिरामी पिछले दिनों इंतकाल कर गए। वसीम साहब के वालिद साहब इंतकाल कर गए। हज़रत अल्लामा मौलाना खावर हुसैन नक्शबंदी साहब इंतकाल कर गए। ये हमारे ताल्लुक़ वाले थे। मैंने फिर एक दफ़ा जिक्र कर दिया कि आप इन अहबाब के लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ज़िंदगी अता फरमाए। हज़रात जी वकार, एक दो बात करके मैंने अल्लामा साहब को माइक दे देना है। ना मैं नकीब हूँ, ना मैं नकीब बनना हाकसर साहब पसंद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे शेर आते हैं, ना मैं याद करने की कोशिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो क्लास में पढ़ते हैं अगर किसी स्टेज पे मौका मिले तो वही सुना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये भी अहले सुन्नत का अल्लाह फजल करे, ये स्टेज की हालत बदल जाए, ये पीरों को उठाने वाले और कान पे हाथ पर रखने वाले ख़तीबों को उठाने वाले नकीबों से भी अल्लाह ताला हमें निजात अता फरमाए। ये एक मिनट में वो बंदे को जो है वो अर्शे, अब मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, वहाँ तक पहुँचा देते हैं। हो सकता है कि उसे इमामत के फ़राइज़ का भी इल्म ना हो। ये ऐसी बातें मौजूद हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बातें हमने ना की तो जो मसलक का हाल हो चुका है ये आपके सामने है। मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद रशफ आसफ जलाली साहब का कसूर क्या है, किस वजह से उन्हें जेल में रखा गया है, और तारीख पर तारीख दी जा रही है। अजीब वकील नहीं आ रहे, उनकी तैयारी नहीं। अगर उनकी तैयारी नहीं तो हमारा कसूर क्या है? हमें तो बताओ, हमारे आलिम दीन को तुमने अंदर क्यों रखा है? उनका कसूर क्या है? हमारे वकाला तैयार हैं, हमारे कायद तैयार हैं दलाइल देने के लिए, तुम सामने तो आओ। और अल्लाह माफ फरमाए, ऐसी जमात हमें मिल गई है जिन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ बैठेगा बस वही बख्शा जाएगा, बाकी सारे दोषी हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं। मैं कोई दाद लेने के लिए या मैंने किसी का कलमा नहीं पढ़ा। हमें जो हक नजर आ रहा है हम तो उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा, उनका कसूर क्या है? और मैं यहां पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान हदारवी साहब को इराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने कराची के अंदर 30 साल तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत अज़मत अहले बैत व दिफ़ाए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम रैली निकाली, जिसमें 12 लाख अफराद मौजूद थे। मुल्क का एक पत्ता भी न टूटा। ये अहले सुन्नत है। हमारा अमन देखो, हमने मुल्क की सलामती के लिए अमन के साथ मुतालबा किया कि उस मलऊन, उस दल्लाल आसिफ दलवी को पकड़ के पाकिस्तान लाया जाए, जिसने खलीफा बिल फस हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताही की। लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? अहले हदीस मकातबे फिक्र का भी इख्तिजाज रिकॉर्ड है, और देवबंद मकातबे फिक्र का भी इख्तिजाज आंधी रिकॉर्ड है, और अहले सुन्नत व जमात का इख्तिजाज भी आंधी रिकॉर्ड है। लेकिन कोई अमल दरामद नहीं। और दूसरी तरफ पहले भी हमारे उलमा को जेलों में डाला जाता रहा, और अब भी वही सूरत हाल है। अगर बेदारी का सबूत ना दिया, हमारे उलमा आज ना उठे, तो कल ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये भी हमें मौजूद नहीं होंगे। ये पिछले दिनों के वाकयात हैं। कुछ उलमा को गोलियां लगी, कुछ मदारस में बमबारी हुई, धमाके हुए। यार कोई पता ही नहीं कौन कर रहा है, कोई मुजरिम ही नहीं आज तक पकड़ा गया। आखिर इदारे क्यों हरकत में नहीं आते जब मदारिस और मसाजिद की बात होती है? तो खुदा के लिए पहली गुजारिश तो ये थी कि अपने उलमा का अदब करें, अपने उलमा और खुसूसन अपने इमाम मस्जिद का। बाहर से जो आते हैं उन्होंने चले जाना है, ये आपके वारिस है, इन्होंने आपको दीन के मसाइल बताने हैं, इन्होंने ही आपके खुशी और गम में शरीक होना है। जो बाहर से आया है उसने तो चला जाना है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, जो प्रोग्राम का मकसद था तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत, आपके इल्म में है कि फ्रांस जो बदकारियां कर रहा है और जो मामलात उसने किए हैं,
पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़मीर को वो झंझोर रहा है। आलम कुफर हमें ललकार रहा है और हम फिरकों में बटे हैं। हम फिरका वारियत पर लानत बेचते हैं। हम अहले हक हैं और अहले हक अपना हक बयान करना जानते भी हैं और हक लेना भी जानते हैं। लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे। कभी जर्मनी के अंदर, कभी हॉलैंड के अंदर, कभी लंदन के अंदर, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में। यार ये कोई मजाक है? जिनके लिए कायनात तख्लीक हुई, जिनकी नालैन की हाथ पे सारी इज्जतें कुर्बान, उनकी कोई गुस्ताखी करे और मुसलमान खामोश रहे, ये तो उनके ईमान को झंझोर रही है। ये बात इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि हुजूर अगर कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे तो क्या हुक्म है? फरमाया उसे काट डालो। फरमाया अगर उसे ना कत्ल किया जाए तो इमाम मालिक मुहद्दिस उम्मत का ये फतवा है कि उम्मत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उम्मत को कोई हक नहीं जिंदा रहने का। ये हालिया गुस्ताखियां ऑन द रिकॉर्ड हैं और इस मर्तबा मजीद आगे बढ़ते हुए फ्रांस के बदबख्त सदर ने पूरे आलम इस्लाम को ललकारा। सलाम है तैयब रजब उर्दगान को, उस सल्तनत उस्मानिया के वारिस को, जिसने पूरे आलम कुफर को ललकारा है और जवाब दिया है। उसने कहा है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। और हमारे बाद सहाफी कह रहे हैं जी ये तैयब रजब उर्दगान साहब ने सख्त बात कर दी है, सख्त बात कर दी है। हालांकि हमारी इज्जत का मसला आ जाए, कोई हमें थोड़ा सा चूंचरा कर दे, हमारे वालिदैन को थोड़ा कुछ कह दे, हम वल्लाह उससे सलाम लेना गवारा नहीं करते। और जिस बदबख्त ने उस मंसूबे का ऐलान किया, उसको अगर कोई बंदा ललकार रहा है तो वो गलत है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह और उसके हबीब को इज़ा देता है वो दुनिया में भी जलील है और आखिरत में भी जलील है। लिहाजा फ्रांस की मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, उनकी कोई चीज इस्तेमाल न करें, उनका पेट्रोल इस्तेमाल न करें। जो टोटल का पेट्रोल है और लियू के बिस्किट हैं, इसके अलावा वो सारे आपके इल्म में है जो उनकी मसनूआत हैं, उनको बिल्कुल इस्तेमाल न करें। उस चिड़िया का किरदार अदा करें जो हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए अपनी चूंच में पानी लेकर आई थी। उस कबूतरी का किरदार अदा करें जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गार के आगे अंडे दिए थे। उस मकड़ी का किरदार अदा करें जिसने जाला लगाया था। ये मत सोचे कि हमारे अमल की वजह से कुछ नहीं होगा। कल महशर में कोई अमल काम आए या ना आए, ये तो कह सकेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी। जब आपकी इज्जत का मामला आया था, मुझसे जो हो सका मैंने किया। हदीस मौजूद है, कयामत के दिन हमद का झंडा सरकार के हाथ में होगा, शफाअत सरकार करेंगे और जन्नत का दरवाजा हजूर के लिए खोला जाएगा। सबसे पहले हजूर की शफाअत कबूल होगी। अगर हजूर ने चेहरा अनवर फेर लिया तो किधर जाओगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। आज सरकार को मानो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कट मरूं। हाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान नहीं हो सकता। आखिरी बात करके अल्लामा साहब के हवाले में माइक करूंगा। सरकार के तो नाम पर जानें कटाई जाती हैं,
आला हजरत का ये शेर कमाल लिखा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इस शेर पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ये बस आपकी थोड़ा सा सहारा लेके अलामा साहब के हवाले माइक करना है। हुस्ने यूसुफ और तेरे नाम, वहां पे यूसुफ का जलवा है और जहां मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नाम है। वो नाम जिसको कभी वद्दुहा, कभी वल्लैली सजा, वल्लैली इज़ा सजा, कभी अलम नशरह, कभी वरफ़अना लका ज़िक्रक, कभी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कभी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कभी वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, कभी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। उस ज़ात का नाम है। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, एक तरफ जलवा यूसुफ है, दूसरी तरफ नामे मुस्तफ़ा है। ओहद का मैदान है, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिफा फरमा रहे हैं। एक तीर मुनकरीन की तरफ से चला, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना चेहरा अनवर आगे किया और वो तीर अपनी आंख पर खाया। ये है सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये आला हजरत ने लिखा है। वसीम साहब, आपकी आमद से कबल मैं जिक्र कर रहा था कि आला हजरत ने या तो कुरान का तर्जुमा किया है या मुस्तफा की हदीस का तर्जुमा किया है। आज के शुआरा ने अकायदे अहले सुन्नत के नजरियात, हमारे अफकार, इनको झंझोर के रख दिया है। और पता नहीं जो टप्पे माइये और आजकल के जो नोट खां हैं, पुप्पी की कमीज, अंटी की शलवार पहनकर दुपट्टा लेकर महफिल में आ जाते हैं और दमादम मस्कल अंदर बस। तो ये मैं बात कर रहा था कि आला हजरत अजीमुल बरकत को पढ़ के देखें। हुस्ने यूसुफ, एक तरफ जलवा है, दूसरी तरफ नाम है। हजरत कतादा अपनी आंख जख्मी करवा लेते हैं, आंख बाहर आती है। उनका अकीदा था कि जिस रसूल के लिए मैं आंख दे रहा हूं वो आंख वापस भी दे सकते हैं। आपकी सुभान अल्लाह बड़ी कमजोर है। ये तो अकीदे की बात थी। फरमाया उनका ये अकीदा था कि जिनके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूं वो आंख वापस भी दे सकते हैं। तो हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने वो आंख हल्का में रख के दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस कतादा ने तेरे नबी के लिए आंख दी उसको वो आंख वापस लौटा दे। हजरत कतादा बयान करते हैं कि मेरी सारी जिंदगी उस आंख की बड़ाई न कम हुई बल्कि दूसरी आंख से भी ज्यादा थी। क्या शान है मुस्तफा के गुलामों की। चाहे तो इशारे से अपनी काया ही बदल दे दुनिया की। ये शान है आका के गुलामों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा। आंख खता हो गई। मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों के दिल आपके इल्म में है नरम होते हैं, मर्दों की निस्बत औरतें कमजोर हैं। ऐसे ही अल्लामा रियाज मदनी साहब, ये सबक है, अगर गलती हुई तो आपने सही करवाना है। तो उंगलियां वो भी कटी औरतों की। आला हज़रत फरमाते हैं उधर हुस्ने यूसुफ, जलवाए यूसुफ देखकर औरतों ने अपने हाथ काटे। इधर मुस्तफा जाने रहमत की जुल्फे देखकर, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देख के नहीं बल्कि इनका नाम देख कर के भी अपने सर कटा देंगे, अपना सर कटा देंगे नाम पर। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इस शेर के हवाले से एक बात रख के अल्लामा साहब के हवाले बाइक, बदर का मैदान था, पहली जंग थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन की मीटिंग तलब की और कहा मेरे सहाबा, अबू जहल एंड कंपनी का ये अकीदा है, वो जंग के लिए आना चाहते हैं,
तुम्हारी राय क्या है? खलीफा बिल फस्ल, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, अफजलुल हल्क बाद अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बोले। आज तो रूहानी और पता नहीं कौन कौन सी हलाफतें लोगों ने निकाल ली है। अल्लाह ताला इन पीरों से भी महफूज फरमाए। और पिंडी से आवाजें आ रही हैं, हम नारा नहीं लगाएंगे, ये नहीं लग सकता। किसने लगाया? कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, वो इनसे राजी है। और अगर यहां पर अमीर अहले सुन्नत का अता करदा नारा ना लगे तो मेरे ख्याल से ये पूरी मिल्लत इस्लामिया से हमारी वफादारी नहीं होगी। वो नारा यहां पर जरूर लगना चाहिए, हर सहाबी नबी। ये नारा तो हमारी पहचान है इस वक्त की, हर सहाबी नबी, अबू बकर उमर, उस्मान अली, अमीर मुआविया, अमीर मुआविया, हर सहाबी नबी। पीर साहब ने नहीं लगाना हजरत मीर मुआविया का नारा, ना लगाएं, हमें क्यों दोज़ख में भेज रहे हैं? मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत, आपने लिखा जो हजरत मीर मुआविया पर तबर्रा करे जहन्नमी कुत्ता है। किसी ने जहन्नम में जाना है, वो मुझे तराबुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का शेर याद आ गया। अल्लामा शाह अब्दुल हक शाह साहब ने उस 12 लाख की रैली में कहा था कि अपने पीर को देखकर एहतरामन दोज़ख में मैं भी दाखिल हो गया। देखकर अपने पीर को एहतरामन मैं भी दोज़ख में दाखिल हो गया। ये आज के हमारे लोगों की हालत है। पीर साहब ने जो फरमा दिया है वही सरदर्द लेके हम भी पीर साहब के पीछे हैं। तो हज़रात वक़ार वक़्त बहुत हो चुका है, जुमले को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग तलब की और कहा, ऐ मेरे सहाबा, कुफार लड़कार रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। हजूर ने फरमाया, अबू बकर मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। इन्नल्लाह माना, जिनके बारे में अल्लाह फरमाए, जिनके बारे में रब फरमाए, और जिनको यकीन हो कि अल्लाह भी मेरे साथ है, वो क्यों नहीं मुस्तफा का साथ देंगे? और हमें तो मुस्तफा की गली का पता, रब की गली का, रब का पता मुस्तफा की गली से मिला है। अभी मैं नवा नवा खतीब ना गलती हो जाती है, जुमले सही नहीं बोले जाते। तो रब का पता हमें जान मुस्तफा जाने रहमत की गली से मिला है। तो हजरत उमर खड़े हुए, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हम हाजिर, बड़े जलाल से। हुजूर ने फरमाया, उमर बैठ जाओ, तुम तो मेरे साथ हो, इसकी तो फिक्र कोई नहीं। आज पता नहीं वो कौन से बदबख्त हैं जो कहते हैं नबी की वफात पर जो गायब हो गए। लानत भेजता हूं उन पे जो इस तरह की बातें करें, जिनके बारे में हजूर फरमा रहे हैं, तुम बैठ जाओ, मुझे यकीन है तुम मेरे साथ हो। अब अंसार मदीना में से सहाबी उठते हैं। हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इस्राइल की तरह नहीं जो कहें कि आप लड़े, आपका रब लड़े, आप हमें हुक्म दे, हम अपनी गर्दन इस्लाम के लिए पेश कर देंगे। ये है सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो नाबीना सहाबी जिन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया था, उन्होंने मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जलवा देखा था? नहीं, अभी मुस्तफा का किरदार की दास्तान सुनी थी, नाम सुना था, बीवी को कत्ल कर दिया। हुजूर ने फरमाया, इसकी बीवी, किसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, इसका किसास कोई नहीं, क्योंकि वो गुस्ताख थी। और ये मैं हदीस पेश करना चाहता हूं, अशिफा बितारीफिल हकूकिल मुस्तफा। उन्होंने ये हदीस हजरत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से नकल की है। ये हदीस मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है। ये हदीस पूरी तकरीर भूल जाना, ये जुमला ना भूलना। क्या फरमाया? हजरत मौला हुसैन अपने वालिद हजरत मौला अली हैदर कर्रार मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत करते हैं कि मेरे नाना जान ने बयान किया कि जो किसी नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो, उसको काट डालो, और जो किसी सहाबी को गाली दे उसको कोड़े लगाओ। जो किसी सहाबी को गाली दे उसको कोड़े लगाओ। कंजुल अम्माल में भी ये हदीस मौजूद है जो कहते हैं, और देखे ना वो बदबख्त अभी तक पकड़ा नहीं गया। अल्लाह ताला खैर फरमाए।
तो हजरत उसके बाद साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हुम खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो हम समंदरों में कूद जाएंगे, अगर आप हुक्म दें तो हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं, अपनी जानें देने को तैयार हैं, अपने सर कटाने को तैयार हैं। अब मैं जो ये जुमला मुकम्मल करके जो नारा लगवाऊंगा, आपकी सदा आनी चाहिए, या रसूलुल्लाह, हम घर देंगे, हम जान देंगे, हम औलाद देंगे, हम माल देंगे, हम अपने वालिदैन तो कटा देंगे, लेकिन इज्जत मुस्तफा पर आंच नहीं आने देंगे। आज हम भी गैरत ईमानी के साथ ये कहना चाहते हैं, आलमे कुफ्र को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान अमल में जरूर कमजोर है, लेकिन इश्क़ मुस्तफा में कमजोर नहीं। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अल इस्लाम, अल इस्लाम। ये थे सहाबा के अकीदे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान माल इज्जत आबरू से भर के, हर चीज से भर के मुस्तफा से मोहब्बत न करे। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान ने इस पर मोहर लगा दी और कहा, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा करो। दुआ है कि रब्बे लम यज़ल हम सबको मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए और हर लम्हा अपने नबी की इज्जत के लिए लड़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका वक्त लिया, आपका वक्त बहुत कीमती था, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बातें भी, इसकी कीमत भी हीरों से कम नहीं। साहिबो, अल्लाह का कुरान और हदीस से अपनी वाबस्तगी पैदा करो। वमा तौफीकी इल्ला व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जोरदार नारा लगाएं। अल्लामा साहब को दावत खिताब देना है। जो बड़े अहबाब हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि वो आसान तरीके से मुझसे अच्छा बयान करेंगे। आपने वो खिताब सुनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मंठार की आमद, सैयदी मुर्शदी। अब नारा लगाना है, हम थके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हम बिके नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं, हम बढ़ते रहेंगे तेरी आन की खातिर, तेरी शान की खातिर, कुरान की खातिर। मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, सैयदी मुर्शदी।